कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है, प्लॉट खरीदना चाह रहा है और वो व्यवस्था हो नहीं पा रही है। प्लॉट बन गया है, मकान बनाना चाह रहा है, लेकिन उसमें कोई व्यवधान आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती में संपुट के लिए एक समाधान है। वो है वेदेही देवी कल्याणम वेदेही परमाम श्रियम रूपम देही जेहम देही यशो देही दसो जही। इससे आपके पास गाड़ी वाहन होगा। जिसको घोड़े की जरूरत होगी उसको घोड़ा भी होगा, जिसको हाथी की जरूरत होगी। बच्चों, परसों के दिन यही संपुट लगा करके एक पाठ कर दो जिससे हाथी आ जाए। मैंने हाथी का अनाउंस किया है, परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि इस मंत्र के द्वारा पाठ करने से हाथी, घोड़ा, दुकान, मकान, सब वैभव लोगों का होता है। इससे तो ये सब कुछ मृत्यु लोक की जो चीजें हैं उन सबको ये संपुट प्रदानित कर देता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बोल लीजिए, विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दसो जही। ये बहुत अद्भुत है, बहुत ज्यादा ही विशेष है। और किसी से गलती हो गई, अनजान में शराब पी ली है, उसने जुआ खेला है, मांस मीट खाई है, जो स्त्री पराये पुरुष का गलती से संबंध कर बैठी, जो पुरुष पराई नारी से संबंध कर बैठे, इसके पाप के लिए प्रायश्चित मार्कंडेय पुराण में। और उसके लिए भी एक अद्भुत मंत्र है, श्लोक है, जिसका संपुट लगा करके 9 दिन पाठ किया जाए, पर डे एक एक पाठ, तो स्त्री पुरुष इस अपराध से बच जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि कुकर्म करें और बाद में फिर ये पाठ कर लें, नहीं, अनजान में गलती हुई है उसके लिए प्रायश्चित है। जो जानबूझ करके गलती करते हैं उनके लिए तो यमराज के हंटर हैं, 100 मारेगा 1 गिनेगा। तो इस गलती के प्रायश्चित के लिए बड़ा अद्भुत मंत्र है, नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो देहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो देहि। किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई, और मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, गलतियां हुई होंगी, नवरात्रा में पर डे 9 पाठ माता जी को सुनाइए। नवरात्रा निकल रही है, हर अष्टमी को एक पाठ सुनाइए, कल से ही शुरू कर दें। संस्कृत आती है तो संस्कृत में, हिंदी आती है तो हर अध्याय के ऊपर इस श्लोक का संपुट लगाएं। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि। कमाल। मेरी बात, मेरी आवाज आपके पास तक आ रही होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती में सब समाधान। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती से बढ़कर के कोई ग्रंथ ही नहीं है, ये समझ लो। सर्वोच्च सबके ऊपर दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के कई अर्थ हैं। एक तो इसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। एक इसको पढ़ने वाला सतमार्ग पर चलता है, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। और एक 100 पाठ करने पर ये दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाती है, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। और एक सप्ताह के 7 दिन इसका पाठ करो, इसलिए दुर्गा सप्तशती है। इसके कई अर्थ हैं इसमें। तो ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है। महात्मा मार्कंडेय ने बड़ी कृपा करी है, और यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया। मैंने लगभग 3 कथाएं करी है मार्कंडेय पुराण की।
ज्यादा तो नहीं हुई है, पर 3 बार यह ग्रंथ अवलोकन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए माता रानी की अद्भुत कथा, जो कि कल श्रीमद् देवी भागवत से आप श्रवण कर रहे थे, और बात यह चल रही थी कि नवाहन मंत्र में जो 9 अक्षर हैं, उसके एक एक अक्षर का कितना बड़ा प्रभाव। सबसे पहले ऐ, इसका उच्चारण सही कीजिए। बहुत लोग एंग बोलते हैं, जो एकदम अशुद्ध है बिल्कुल। बहुत लोग हनुमान जी का मंत्र जपेंगे तो कहेंगे ओम हम हनुमताय नमः, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए तो व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। ओम हम हनुमताय नमः नहीं, ओम हम हनुमते नमः। गणेश जी का मंत्र बोलेंगे तब उच्चारण करेंगे ओम गम गणपतये, उसमें या कार आएगा। तो इसमें ओम एंग नहीं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई, यहाँ पर 2 मात्रा है, बिच है। तो श्रीमद् देवी भागवत में इसके पहले बीज मंत्र को ओम एम के बारे में जानकारी हम ले रहे थे। कल आपने सुना, अयोध्या में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े अद्भुत हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको कोई संतान नहीं थी। ये कथा लोमस महात्मा नेमी सारण में व्यास जी को सुनाई। भगवान वेदव्यास ने अपने शिष्यों के बीच में इस कथानक को रखा है। सूर्य सौनक सिंह को कथा सुना रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा महात्मा वैशम पायन राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। कई जगह कथा चले, पुराणों में बड़ा आनंद है। पौराणिक की बनी है, यानी प्राचीन परंपराओं को स्वीकार कीजिए। जो प्राचीन परंपराओं को स्वीकार किए है उसको पौराणिक कहते हैं। शास्त्रीय सभ्यता के साथ जीवन का निर्वहन कर रहा है। सच में देव पुरुष महापुरुष तो वही है, ऐसा जीवन जीना है। तो तमसा तीरमास्थाय कर्ता मंडपमुत्तमम द्विजानावीय वेद ज्ञान सत्र कर्म विशारदा। तमसा नदी के किनारे पर एक पुत्रिष्ट यज्ञ अनुष्ठान रखा गया। बड़े बड़े संत महापुरुष उसमें चल के आए थे। गोभिल नाम के ऋषि आए थे, उनको यहाँ का परम आचार्य बनाया गया। ये कथा आप सुने थे कल। वेद के मंत्रों में उच्चारण करते हुए स्वर भंग हो गया था गोभिल का। तो जजमान इतना रूठ गया और वो खड़ा हो गया देवदत्त ब्राह्मण, और उन्होंने कहा तू मूर्ख है, लगता तो पढ़ा लिखा सा है, तुझे इतनी अकल नहीं है कि स्वर भंग कर दिया तुमने। वेद के मंत्रों का उच्चारण करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसमें स्वर भी इधर उधर हो जाएगा तो उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। एक यज्ञ किया गया था, उसमें से देव शक्ति प्रकट होनी थी, लेकिन उसमें आसुरी ताकत पैदा हो गई वृत्रासुर, तो उसमें भी स्वर भंग हुआ था। तो जब वेद के मंत्र बोले जाते हैं, इसलिए हमारी इन गुरुकुल परंपराओं में वेद को हमेशा उसको स्वर के साथ पढ़ाया जाता है। कल एक बच्चा खड़े होकर आपको सुना रहा था मंत्र। इसमें स्वर का बहुत ध्यान, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है। हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है, ऊष ऊष ऊष। जैसे मोटर का हॉर्न बजता है, पहले वो करेगा पी पी, फिर करेगा पी पी। ऐसे ही इसमें है, ऊष धीमे से उठाया जाता है, मध्य में उसको बढ़ाया जाता है, फिर लास्ट में स्वर चढ़ता है और फिर मंत्र आरंभ होता है तो फिर उसको नीचे उतारा जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी में ताकत ज्यादा और उसको उठाते ही चले गए, स्वर भंग हो जाएगा, उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। जिस समय वेद पढ़ाया जाता है तो उसमें व्याकरण के साथ, व्याकरण के बिना तो संस्कृत शुद्ध ही नहीं हो सकती। मंत्र को उठाते हैं, फिर उसको मध्य में थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में उसको पूरा लेके जाते हैं, फिर अगला मंत्र शुरू होता है, फिर उसको नीचे घटाते हैं, फिर उसको, उसमें तो पूरा लय होता है। कभी 32 दांत में से एक दाढ़ जीभ को इधर लेकर के
और कभी वो जिह्वा उस स्वर को उधर लेकर कभी आगे कभी ऊपर, वेद बड़ा कठिन है। अभी मैं निवेदन कर रहा था वहां गया जी में, वेदोक्त ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण, गायत्री जपने वाला ब्राह्मण, नित्य हवन में आहुति डालने वाला ब्राह्मण एक ग्रास भी आपके घर में भोजन करके चला जाता है, महाराज पुरखे पितृलोक में जाकर के नृत्य करते हैं, नाचते हैं, मिलते ही तो नहीं है। ब्राह्मणों का अभाव होता जा रहा है। कल की कथा बड़ी अद्भुत थी। इन बच्चों को, मेरे पास से कुछ बच्चे आज सुबह बैठे थे, मैंने कहा कल की कथा सुनी तुमने? तो सब कहते हैं तो कथा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर ही कही जा रही है। और कथा तब ही तो आनंद करती है जब ये लगे कि कथा हमारे लिए कही जा रही है। परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। उम्र बढ़ते हुए फिर बाद में विचार भी बढ़ते हैं, लेकिन हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि बहुत जन ऐसे पाए गए जो छोटी उम्र में भी वृद्धों जैसे जिनके विचार थे। ध्रुव, प्रहलाद, ऐसी तमाम कथाएं आती हैं। छोटे होने पर भी उनके विचार युवाओं जैसे थे, बूढ़े जैसे थे। जीवन में 5 वर्ष से जिंदगी में परिवर्तन आरंभ शुरू हो जाता। 8 वर्ष की आयु में तो पूरी जानकारी हो जाती है उसको। इसलिए 8 वर्ष से तो व्रत की और दीक्षा लेने की विधि का वर्णन कर दिया। ब्राह्मण के बच्चे की दीक्षा 8 वर्ष से शुरू हो जाती है, क्योंकि चारों वर्णों में सबसे ज्यादा ताकतवर मेमोरी ब्राह्मण की होती है। इसलिए उसके जनेऊ की बात 8 वर्ष से कह दी। 8 से 12 वर्ष के बीच में उसका जनेऊ हो जाए। क्षत्रिय का जनेऊ 12 वर्ष से 16 वर्ष तक हो जाए। वैश्य का जनेऊ 16 से 22 तक हो जाए। पहले भी हो जाए 16 से तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनेऊ जरूरी होता है। कुछ बातें आपके बीच में मैं निवेदित कर रहा हूं। देवदत्त ने कहा, मूर्खों से मन मुख्यादय स्वर भंगस्तया कृता। तुम मूर्ख हो, तुमने स्वर भंग किया। काम्य कर्मण संजाते पुत्रार्थ यदि। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं पुत्र के लिए यज्ञ कर रहा हूं, और वेद की स्थिति जैसी होगी परिणाम उसके वैसे ही निकलेंगे, और तुमने ठीक किया नहीं है। और जैसे गोविल महात्मा को मूर्ख कहकर के संबोधन कर दिया तो महात्मा कुपित हो गया। उसने कहा, अच्छा मूर्खस्ते भविता पुत्र सठा शब्द विवर्जिता। तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तो यज्ञ का तो परिणाम होता ही है। यज्ञ पुत्र के लिए किया जा रहा है, तो हे ब्राह्मण इस यज्ञ में से पुत्र हुआ। लेकिन मूर्ख मैं नहीं, तूने मुझे मूर्ख कहा है, तो इस यज्ञ में से तेरा बेटा, इसका परिणाम यह होगा तेरे यहां जो बच्चा जन्म लेगा वो मूर्ख ही पैदा होगा। श्राप दे दो। और जैसे ही श्राप दिया तो देवदत्त चरणों में गिर पड़े और बहुत रोए, और ये कह दिया कि निपुत्री होकर के भले ही कोई मर जाए, लेकिन मूर्ख औलाद जन्म न ले। उसके लिए मैंने कल 8-9 श्लोक बोले थे, जिसकी विवेचना देवदत्त ब्राह्मण ने करी। यहां तक बताया कि मूर्ख कौन है। वह बड़ा अपराधी पुण्यहीन पिता है। कल मैंने बोला है, जिनके घर में मूर्ख, स्त्री लंपट, दुराचारी औलाद का जन्म हो जाता। कल आपने सुना था, बिना विप्रेण कर्तव्य श्राद्धम कुश्चटेन वह न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचन। यदि किसी शराबी ब्राह्मण को आपने घर बुलाया, ज्वारी को बुलाया, स्त्री लंपट को बुलाया, तो आपके आगमन पर पूर्वज घर में आ तो जाते हैं, लेकिन भोजन करके नहीं जाते, कोसा चाट के चले जाते हैं, ऐसा लिखा है। क्योंकि ब्राह्मण के मुख से पुरखे भोजन करते हैं, पूर्वज भोजन करते हैं। अनादकारी को आपने बुला लिया भोजन में, और अपने पूर्वजों के निमित्त आपने ब्राह्मण बुलाया, तो यहां वर्णन है कि पुरखा आएगा, पूर्वज आएंगे, लेकिन
कुसा चाट के चले जाएंगे, कुस चाट के चले जाएंगे, क्योंकि श्राद्ध में कुसा को लिया जाता है। वो अन्न घर का ना अन्न खाएंगे ना पानी पिएंगे। इसलिए ब्राह्मण बढ़िया होना चाहिए। यहां तक कि तमाल भी ना खाता हो, तांबूल भी नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू ये सब चीजें ब्राह्मणों के लिए नहीं है। उनका तो मुंह गंगा की तरह पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से देवता भोजन करते हैं, पितर भोजन करते हैं, तो गंगा जी की तरह पवित्र होना चाहिए उनका मुंह। पूरे ब्रह्मत्व की रक्षा की जाए। आज के युग में बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे सदाचारी ब्राह्मण हैं जिनका दर्शन करने से हरि और हर का दर्शन हो जाता है, मन मयूर नाचने लगता है। ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण, तीनों कालों में संध्या करने वाले आज भी ब्राह्मण है। यदि वो ना होते तो धरती फट गई होती, आकाश समाप्त हो गया होता। इनके ब्रह्मत्व के ऊपर सृष्टि टिकी हुई है। वो भाई साहब कहाँ, जिनकी कोहनी में पट्टी बंधी है, हाथ उठाएं। ठीक है बात। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। आसने पूजने दाने यत्र भेदो न चान्यपि, मूर्ख पंडित यो भेदाम ज्ञातव्याम विबुधेन वै। मूर्ख पंडित को, ब्राह्मण को दान देना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। भूखा है भोजन करा दो, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए व्यवस्था कर दो, जो दान देने की बात है। और दान देने, आज तो सब दान ले रहे हैं, ब्राह्मण के अलावा कोई दान पचा नहीं सकता। और ब्राह्मणों में भी वह ब्राह्मण जो नित्य सत्कार्य सत्कर्म करता है। भुक्तान्नम वेद विप्रेभ्यो वेदाभ्यासम करोति वही, क्रीडंत पूर्वजा तस्या स्वर्गे प्रमुदता किला। क्या सुंदर बात कही है। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खा करके वेद पढ़ते हैं, गायत्री जपते हैं, ऐसे ब्राह्मण के भोजन करने पर वर्णन किया है कि पूर्वज परम प्रसन्न होकर के स्वर्ग में नाचते हैं, विहार करते हैं, नृत्य करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण संध्या करता है, और ऐसा ब्राह्मण आपके घर आ जाए और वो आपके घर का अन्न खा ले, पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया गया। मूर्खो भूत्वा सुतस्तेवे विद्वान भविष्यति। तो जब यह कह दिया कि भविष्य में तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, तो देवदत्त बहुत रोए और कहा कृपा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि बेटा तो मूर्ख होगा, समय आकर के मां भगवती की कृपा से धरती पर वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, क्योंकि तुमने गलती का एहसास किया। मैं बोलता हूं साधुओं को तो क्रोध थोड़ी देर का होता है। गलती हुई है, गलती का एहसास कीजिए, माफी मांग लीजिए, वह तो प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाती है। कठोरपना मत दिखाइए। समय चलता रहा। देवदत्त की पत्नी का नाम था रोहिणी। यज्ञ के बाद उसने गर्भ धारण किया और उसने 10.5 महीने के बाद एक बड़े, देखने में तो बड़ा सुंदर था, और ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया उसने। देवदत्त ने अपने सुपुत्र का विधिवत नाम संस्कार कराया। जब वह बालक 8वें वर्ष में आया तो उसका उपनयन यज्ञोवीत संस्कार करा दिया। सचाष्टमी तथा वर्षे शुभे वही शुभवासरे तस्यो उपनयन कर्म चकार विधिवस्पता। एक विधि पूर्वक उपनयन यानी जनेऊ संस्कार कराया गया। जनेऊ में चाबी का गुच्छा लटकाना बड़ा अपराध है, बहुत ज्यादा। ये गलती कभी भी ना की जाए। यज्ञोपवीत में प्राय ज्यादा तरह से चाबी का गुच्छा लटका लेते हैं। 31 दिन में यदि जनेऊ ना बदला जाए तो भी बहुत ज्यादा अपराध है। लघु शंका दीर्घ शंका, उस समय यदि जनेऊ कान पर ना चढ़ाया जाए
तो भी अपराध है। जनेऊ को गले में अंटा लगा करके ही रखना, ये भी अपराध है। बहुत लोग जनेऊ को यूं अंटा लगा लेंगे गले में। गायत्री पुरुषरण में एक किताब है, बड़ी अद्भुत है, उसका नाम ही है गायत्री पुरुषरण, और उसी में से मैं कुछ बातें बोल रहा हूं जिसमें इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। यज्ञोपवीत बताते हैं कि ध्वज का एक नया जन्म होता है जिस समय उसका जनेऊ होता है, और उसको ध्वज कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उसका जन्म 2 बार हुआ है। एक तो मां ने दिया जन्म, एक आचार्य ने जन्म दिया है जनेऊ करा के। जिसका जनेऊ नहीं हुआ वो ध्वज हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और ध्वज तो बिना जनेऊ बिना संध्या के चतुर्थ वर्ण ही जैसा है, ये समझ लेना। सिर्फ खाली ब्राह्मण के घर जन्म लेने से काम चल जाए तो ऐसा नहीं होता। ग्रंथ में कहा गया है, श्री मनुजी महाराज ने भी लिखा है, जन्म ना जायते, जन्म से तो सब कनिष्ठ ही होते हैं। शूद्राहा, जन्म से तो सब वही होते हैं, लेकिन वह अपने संस्कारों के द्वारा, संस्कारः ध्वज उच्यते, वह संस्कारों से ध्वज बनता है। अब के बार मैंने कल भी निवेदन किया, बसंत पंचमी को कम से कम 1000 बच्चों को जनेऊ संस्कार कराएं। बड़ी गौशाला में एक गोविंद संस्कार होगा, और ये जनेऊ संस्कार उन्हीं का होगा जो बच्चे तमाल नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा ना खाएं और अपने नियम धर्म का पालन करें। उनको जनेऊ होगा, संस्कार, जनेऊ संस्कार होगा। 16 साल से ज्यादा उम्र किसी की नहीं होगी, लास्ट 16 वर्ष उनके यज्ञोपवीत। तो आप भी तैयारी रखिएगा। अविवाहित ही बच्चों का जनेऊ, 16 साल में तो विवाह होता ही कहाँ है। आजकल तो विवाह के समय पर रेडीमेड जनेऊ कोट के ऊपर पहना देते हैं, फिर पूरा दोष बच्चों को दिया जाता है। बच्चों का दोष क्या है इसमें, जब घर से संस्कार ही नहीं मिले उन्हें? ये तो वही सीख जाएंगे, इन्हें जो आप सिखा देंगे ये वही सीखेंगे। आइए 2 पंक्तियां मैं भगवान के, माता रानी के चरणों में समर्पित करता हुआ और बहुत अद्भुत कथा में लेके जा रहा हूं आपको कि इस नवाड़ मंत्र में एम शब्द का अपने आप में कितना बड़ा प्रभाव है। एक पहली सूचना मैं आपको ये दे दूं, जो 56 भोग का कार्यक्रम आज का था, तारीख कल की मिली है। चंद्रावली मैया ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, भारी भीड़ वहाँ लगती है। तो ये मेरा भी मन था अष्टमी का, लेकिन हमने सप्तमी इसलिए रख दी थी क्योंकि उन्होंने पहले अष्टमी के लिए मना कर दिया था, बोले अष्टमी को। मेरा मन तो अष्टमी का ही था, लेकिन माँ की इतनी बड़ी कृपा हो गई है, जो हमारे मन में था वही हो रहा था। कल अष्टमी है, रात भर हवन यज्ञ चलेगा, दिन में मैया जी का भोग लगेगा। 56 भोग अद्भुत माँ का, बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति, और सब माँ की कृपा से हो रहा है। जो यहाँ पहुँचेंगे आप जरूर चलिएगा, तो वहाँ भोग लगाएंगे, माँ का दर्शन करेंगे। बड़ा अद्भुत स्थान, बहुत विशेष है। यहाँ ब्रज में माँ को बहुत माना जाता है। एक मैया नरी सेमरी है, उधर है, हाईवे पर पड़ता है मन, बहुत विशेष है नरी सेमरी। अगली बार चलेंगे वहाँ, ब्रज यात्रा में निकलते तब नरी सेमरी माँ का दर्शन करते हैं, भारी भीड़ होती है। ब्रज 84 कोस यात्रा में हमारी तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, जिसके दरबार में खड़े होकर के हमने घंटों घंटों मृदंग बजाया, वो वही दरबार है माँ का, नरी सेमरी मैया। बहुत खानदानियों की तो वो कुल देवी है। जिस माता चंद्रावली की मैं बात कर रहा हूं, ये माँ घोर संकटों को मिटा देती है। कितनी भी बड़ी आपदा विपत्ति चल के आई है, और सबको माँ स्वर्ग हो भाई, मैया सबको समाप्त कर देती है। और पहली बार सौभाग्य मिल रहा है कि माँ के चरणों में कल 56 भोग लगेगा।
जितने भी देश विदेश तक आप सुन पा रहे हैं और आपको लोड नहीं पड़ता है, तो इतनी सी छोटी सी सहयोग राशि है। 56 भोग में लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं। 500 रुपये का सहयोग आपसे मांगा गया है। दीदी बैठे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। ऐसा बॉन्ड कुछ भी नहीं है। कम है तो कम कीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिए और मेरे लिए ताली भी बजाइए, क्योंकि आपको अपने घर पर ही बैठे माँ के दरबार में सेवा करने का मौका मिल रहा है। तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। यहाँ से ऐसा अद्भुत कार्य हो रहा है, ये माँ की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो एक तो ये सूचना मुझे आपको देनी थी, और एक दूसरी सूचना ये, कल दिन का पाठ, रात्रि का हवन, परसों का भंडारा, 24 तारीख का भंडारा, सब प्रोग्राम 2100 रुपये का बस सहयोग है। तो उसमें आप न चूकिएगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, नामांकन नंबर ले लीजिएगा उसका और अपना नाम लिखा दीजिए। ये सौभाग्य की बात है, ये भगवान की कृपा है, ये भगवत कृपा के बिना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत आनंद हो रहा है। आश्रम हर प्रकार से कामों में लगा है, स्वार्थ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं देसी दवाई बनाने की व्यवस्था में लगा हूं, कुछ वैद्य लोग भी, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। कल एक श्री वैद्य जी पधारे थे, बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियां वो रखे थे। हम दवाई बना रहे हैं, छत पर सब सामान सुखाया जा रहा है। जहाँ जिस पोर्शन में मैं रुका हूँ, क्विंटलों दवाई, जड़ी बूटियां वो छत पर भरी हुई है। मैंने उन्हें दिखाया ले जा करके ऊपर। मैंने कहा पहली बार तो मेरी तरफ पोर्शन में किसी को आने को अनुमति नहीं है और आप आए हो। और वो बड़े खुश हो रहे थे जब उन्होंने वो पूरा का पूरा छत भरी हुई है, क्विंटलों दवाई, देसी दवाई। अभी 4 लाख रुपए की जड़ी बूटियां मंगाई थी। व्यासपीठ से जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही है, उसमें गलत नहीं है बिल्कुल। 1 रुपए का भी तो अभी तो किसी से सहयोग लिया नहीं है, आश्रम से भी नहीं लिया है। इकट्ठा कर करके और यह सेवा कार्य को बढ़ाया जा रहा है। आज से एम्बुलेंस सेवा को और ताकत दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें टीवी में आप देख लीजिए, थोड़ा पीछे बैठा करो, टीवी में दिख जाए। 365 दिन इस गाड़ी के लिए अलग से ड्राइवर की व्यवस्था कर दी है। डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे MBBS हैं, आसाम के हैं, नौकरी छोड़ के आ गए 2011 में। जादू है उनके हाथ में। गांवों में लोग नहीं करा सकते उतना ट्रीटमेंट, बीमारी के द्वारा जान छूट जाती है। और ये व्यवस्था की गई है कि गांवों में भी यदि बोतल की जरूरत है तो बोतल लगाई जाएगी। और यह सुन करके आपको इतनी खुशी होगी, आश्रम पहली बार टीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा है। भले ही पेशेंट के ऊपर कितना भी रुपया खर्च होगा, 9 महीने का इलाज है, पूरा का पूरा चेकअप की व्यवस्था और पूरी दवाई, पूरी 9 महीने की दवाई। ये इलाज तो बड़ा कठिन है, सुबह खाली पेट इसमें दवाई ली जाती है और बड़ा महंगा इलाज है। लेकिन जिस काम के लिए निकल पड़े हैं, सस्ता महंगा क्या मायना रखता है। हुनर है हमारे डॉक्टर के हाथ में। यदि गांवों में ऐसे पेशेंट हैं, लोग मर जाते हैं, दवाई नहीं करा पाते। मैं गांव का जन्मा हूँ, मुझे मालूम है, पता है कि ग्रामीण अंचल की क्या पोजीशन होती है। उसकी फसल साल में आती है, ओला पड़ जाता है, जानवर खा जाते हैं, वो पूरा साल कैसे पार करता है, ये मुझसे ज़्यादा किसको पता होगा। इसलिए क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ, मैंने गाँवों का वातावरण देखा है। फिर भी किसान इतना संतुष्ट है, भगवान के भरोसे इतना महंगा बीज खेत में डाल के आ जाता है,
शहर के लोग इतना विश्वास कभी भी नहीं कर पाएंगे जितना कि वो ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है। अभी उसने ना फसल देखी ना कुछ देखा, 250 रुपए किलो का बीज ऐसी आंख बंद करके धरती में फेंक के आ जाए ईश्वर के भरोसे। तो ये सेवा पहले से सब चल रही है, हॉस्पिटल चलता है आश्रम में, लेकिन गांव-गांव जाकर के टीके लगाना और गांव-गांव जाकर के यदि कोई टीबी का मरीज है तो उसका आश्रम इलाज करेगा पूरा 9 महीने तक उस पेशेंट का और उसको ठीक करेगा। डायबिटीज की नापने की सब मशीनें हैं। यदि गांवों में डायबिटीज के भी कोई मरीज हैं, यहाँ भी चक्कर सड़क पर गाड़ी लगाती है, तो उसके लिए हम देसी औषधि दे रहे हैं। टीबी के रोग के लिए एलोपैथिक दवाई सबसे जबरदस्त काम कर रही है। फेफड़ों का पानी सुखाने में एलोपैथिक दवाई बड़ा कामयाब है, वो जल्दी अपना काट कर रही है। ये तो सब मैं पढ़ता रहता हूं तो जानकारी है। हाँ, देसी दवाई है, देर में असर करेगी, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसको तो जल्दी जितना कवर किया जाए उतना ज्यादा बढ़िया है। अभी गाड़ी निकलने वाली है, एम्बुलेंस गाड़ी, और गांव-गांव में इसका जाना आश्रम का सौभाग्य है। आप लोग सब खड़े हैं इसलिए सब हो रहा है। एक मरीज को घर में इलाज कराना मुश्किल है। या टीवी पर आप देख रहे हैं, ये सब ईश्वरीय कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये आदमी के बस का काम नहीं। और इसके लिए हमने 1 महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए की व्यवस्था रखी है। इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा क्योंकि आश्रम की और भी सेवाएं बहुत हैं। आश्रम से लेकर के बाहर तक इतनी इसकी व्यवस्था रखी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें नहीं है, आज की है। ये पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर मेरे वाले पोर्शन में बना है। इसका गलत यूज ना हो, क्योंकि महंगी दवाइयां हैं, इसका यूज गलत ना हो। हम सेवा के पर्पज से चलें और हमें पता ही नहीं लगे और ये दवाई बाजार में बिक जाए, तो इसलिए इसको पूरा हमने अपने पोर्शन में और मुकुंद के हैंड ओवर कर दिया है। उसके जिम्मेवार बच्चा है बालक अभिषेक, इसको देसी दवाई कहाँ बैठा है ये, इस बच्चे को बहुत मेहनती है ये। तो मैंने इसको बड़े नुस्खे बता रखे हैं देसी दवाई के। हमारे बच्चे बड़े कारगर हैं। दवाई को सुखाना, कूटना, पीसना, पैकिंग करना, ये बहुत बड़ा काम है। नहीं तो ये पैसा तो बहुतों पर है, सब कर ले, लेकिन टीम चाहिए इन कामों के लिए। बिना आदमी के काम नहीं होते हैं। ये तो 5-7 साल में बता देंगे कि क्या क्या काम किए हैं। वो धरातल पर पूरी खुशबू फैला रहे हैं। ये काम होने के लिए जा रहा है। इन सब सेवा कार्यों में आप जरूर सहयोगी बना करें। जब जब मंगलवार आवे, 8 दिन बाद एक बार मंगलवार आता है, सप्ताह में एक बार। तो जैसे ही मंगलवार आता है, हम आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए की उम्मीद करते हैं आपसे, क्योंकि इस सेवा को बढ़ाना है। आश्रम का ये नंबर वगैरह सब अपने पास रखिए। जैसे ही मंगलवार आवे, बिना कहे बिना पूछे 100 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए।